गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेम्रा सोंडा की प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन और बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड फर्स्ट पे दिया है नियोनिकोटिनाइड्स आता है, यानी न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत पहले नंबर पे नियोनिकोटिनाइड्स आता है। इसके अंतर्गत आपका इमिडाक्लोप्रिड आता है। इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग फिर से इमिडाक्लोप्रिड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड इन द वर्ल्ड, यानी कि इमिडाक्लोप्रिड एकमात्र ऐसा इंसेक्टिसाइड होता है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला इंसेक्टिसाइड होता है। इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड, यानी नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, यानी कि नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे नेम दिया है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट दिया है, तीसरी तरफ आपका टारगेट पेस्ट दिया है। पहले नंबर पे आपका इमिडाक्लोप्रिड आता है और इसका प्रोडक्ट नेम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत यानी इमिडाक्लोप्रिड के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो इसमें आपका कॉन्फिडोर आता है, एडमायर आता है, गाउको आता है, एडवोकेट आता है। फिर से इमिडाक्लोप्रिड के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड के अंतर्गत प्रोडक्ट का नाम कॉन्फिडोर रहता है, यानी इमिडाक्लोप्रिड जो होता है वो किस किस रूप में पाया जाता है। तो कॉन्फिडोर के रूप में पाया जाता है, एडमायर के रूप में पाया जाता है, गाउको के रूप में पाया जाता है, एडवोकेट के रूप में पाया जाता है। टारगेट पेस्ट यानी कि किस किस पेस्ट को टारगेट करता है। तो इमिडाक्लोप्रिड जो होता है वो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट लाइक एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जैसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, यानी कि जो इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड होता है यह जितने भी प्रकार के सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जैसे कि एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जैसिड्स होता है, थ्रिप्स हो गया, इन सभी में टारगेट करके उनको मारने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है थियामेथैक्सोम, यानी थायामेथोक्साम। दूसरे नंबर पे कौन सा इंसेक्टिसाइड आता है। तो दूसरे नंबर पे आपका नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड में क्या आता है। तो नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत जो दूसरा इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है थायामेथोक्साम होता है। प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। तो थायामेथोक्साम जिसमें उपस्थित रहता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है अक्टारा होता है। इसी को हम प्लेटिनम के नाम से जानते हैं, इसी को हम क्रशर के नाम से जानते हैं। और टारगेट पेस्ट क्या होता है। तो थायामेथोक्साम का जो टारगेट पेस्ट होता है वो आपका कॉटन वाइट फ्लाई होता है, यानी कि थायामेथोक्साम का जो टारगेट पेस्ट होता है वो आपका कॉटन वाइट फ्लाई होता है। नेक्स्ट है क्लोथियानिडिन। नेक्स्ट नंबर पे आपका नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आपका क्लोथियानिडिन आता है। और यह इस क्लोथियानिडिन और प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो पोंचो प्रोडक्ट का नाम है दांतोसु भी इस प्रोडक्ट का नाम है, एंड डनटॉप भी इसी प्रोडक्ट का नाम है, एंड बेले भी इसी प्रोडक्ट का नाम है, यानी कि क्लोथियानिडिन के प्रोडक्ट का क्या नाम है। तो यह पोंचो है, दांतोसु है, डेंटॉप है, बीले है। और ये टारगेट पेस्ट क्या होता है। तो क्लोथियानिडिन का जो टारगेट पेस्ट होता है वो आपका ग्राउंडनट वाइट ग्रेव होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होलोट्रेगिया कंसमगुनिया होता है। नेक्स्ट आता है कौन सा। तो एसिटामिप्रिड, यानी कि नेक्स्ट नियोनिकोटिनामाइड इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत एसिटामिप्रिड आता है। इसका प्रोडक्ट नेम क्या होता है। तो मोस्पिलान होता है, एसेल होता है, चिपको ट्राइस्टर होता है, यानी कि एसिटामिप्रिड के अंतर्गत जो प्रोडक्ट आते हैं उसका क्या नाम से बिकता है। तो एसिटामिप्रिड जो होता है वो मिप्सिलान प्रोडक्ट के नेम से बिकता है, एसेल प्रोडक्ट के नेम से बिकता है, एंड चिपको ट्राइस्टर के रूप में बिकता है। यह इसका टारगेट पेस्ट क्या होता है। तो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जितने भी होते हैं यह एसिटामिप्रिड का टारगेट इंसेक्ट पेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर आता है कीटोनिनॉल्स। दूसरे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है। तो दूसरे नंबर पे इंसेक्ट आता है कीटोइनॉल्स।
कीटोइनॉल्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कीटोइनॉल्स, स्पाइरोटेट्रामेट यानी स्पाइरोटेट्रामेट यानी कि कीटोइनॉल्स के अंतर्गत क्या आता है, तो कीटोइनॉल्स के अंतर्गत आपका स्पाइरोटेट्रामेट आता है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय बेयर क्राफ्ट साइंस यानी कि बेयर क्राफ्ट साइंस के द्वारा वर्तमान समय में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम स्पाइरोटेट्रामेट है। नेक्स्ट है स्पाइरोटेट्रामेट। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका स्पाइरोटेट्रामेट आता है। इट इज केमिकल क्लास ऑफ कीटोइनॉल्स सब क्लास टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स यानी कि स्पाइरोटेट्रामेट जो होता है यह कीटोइनॉल्स केमिकल क्लास के अंतर्गत आता है। यानी इट्स केमिकल यानी कि इसका जो केमिकल होता है क्लास ऑफ यानी इट्स केमिकल क्लास ऑफ कीटोइनॉल्स यानी कि इसका जो केमिकल्स होता है वो कीटोइनॉल्स के क्लास के अंतर्गत आता है। सब क्लास टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स है और इसका जो सब क्लास होता है वो टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पे दिया है ऑक्साडियाजीन ग्रुप यानी कि तीसरे नंबर पे आपका ऑक्साडियाजीन ग्रुप दिया है। इसमें क्या आता है, तो इंडोक्सा कार्ब आता है यानी कि ऑक्साडियाजीन ग्रुप के अंतर्गत कौन सा इंसेक्टिसाइड आता है, तो इंडोक्सा कार्ब आता है। जिसका ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसका जो ट्रेड नेम होता है एबाउंट 14.5 ESC के रूप में पाया जाता है। अगले नंबर का कौन सा है, तो नेक्स्ट पे आपका आता है फिनाइल पायराजोल यानी कि नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड का नाम क्या है, तो नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड का नाम है फिनाइल पायराजोल। इसके अंतर्गत आपका फिप्रोनिल आता है। फिप्रोनिल जो कि रिजेंट @ 5% इफेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट यानी कि यह टर्माइट के प्रति बहुत ही प्रभावकारी होता है और इसका ट्रेड नेम रिजेंट होता है। इसकी 5% मात्रा जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, तो अगला इंसेक्टिसाइड दिया है कौन सा, तो न्यू इंसेक्टिसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए गए नए इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत कौन कौन सा होता है, तो पहले नंबर पे आपका एबामेक्टिन आता है, दूसरे नंबर पे वर्टीमेक आता है, तीसरे नंबर पे आपका स्पाइनोसेड आता है एंड चौथे नंबर पे ट्रेसर आता है। यानी कि न्यू इंसेक्टिसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए हुए जो नए इंसेक्टिसाइड उसका क्या नाम है, तो इसमें आपका एबामेक्टिन आता है, वर्टीमेक आता है, स्पाइनोसाइड आता है एंड ट्रेसर आता है। इसकी लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है वास्ट। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक हम बना लेते हैं वास्ट यानी वी से क्या हो जाएगा, तो वर्टीमेक हो जाएगा, ए से आपका एबामेक्टिन हो जाएगा, एस से आपका स्पाइनोसाइड हो जाएगा एंड टी से आपका ट्रेसर हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार हुए नए इंसेक्टिसाइड्स हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन यानी कि एनिमल से उत्पन्न हुए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है, तो एनिमल से उत्पन्न हुए इंसेक्टिसाइड के रूप में आपका पहले नंबर पर आता है नेरिस टॉक्सिन इज पॉइजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए मैरीन एनिलिड्स जिसका नाम होता है लम्ब्रिनेरिस हेटेरोपोडा आइसोलेटेड बाय नीता इन 1934 ईस्वी में यानी कि 1934 ईस्वी में नीता के द्वारा लुम्ब्रिनेरिस हेटेरोपोडा एनिलिड्स यानी लुम्ब्रिनेरिस हेटेरोपोडा मैरीन एनिलिड्स से जो है ओरिजिनेट किया हुआ पॉइजन होता है जिसे हम नेरिन टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। यानी कि इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन यानी कि एनिमल से प्राप्त हुआ इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, तो इसमें आपका नेरिस आता है। नेरिस टॉक्सिक इज पॉइजन यानी नेरिस टॉक्सिन इज पॉइजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए मैराइन यानी कि नेरिज एक प्रकार का टॉक्सिक पॉइजन होता है। यानी कि नेरिज होता है एक प्रकार का टॉक्सिक पॉइजन होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से किया गया है, तो यह मैरीन एनिलिड्स से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि मैरीन एनिलिड्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो लुम्ब्रिनेरिस हेटेरोपोडा होता है और नीता नामक साइंटिस्ट ने इसे 1934 ईस्वी में मैरीन एनिलिड्स से आइसोलेट किया था। फिर से 1934 ईस्वी में नीता साइंटिस्ट के द्वारा लुम्ब्रिनेरिस हेटेरोपोडा या फिर मैरीन एनिलिड्स से इस प्रकार के पॉइजन को जो है आइसोलेट किया था और इसे हम नेरिस टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेरिस टॉक्सिन आर कारताब हाइड्रोक्लोराइड
जिसे हम पदान के नाम से जानते हैं। फिर से सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेरिस्टॉक्सिन्स आर करतब, यानी कि नेरिस्टॉक्सिन्स का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होता है वो कौन सा होता है, तो नेरिस्टॉक्सिन्स का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होता है उसको हम करतब हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी का ट्रेड नेम क्या होता है, तो पदान होता है। इसी का ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसी का ट्रेड नेम पदान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, यानी कि एनिमल का जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है वो कौन सा होता है, तो एनिमल का जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है पहले नंबर पर आपका आता है कोरल, दूसरे नंबर पर आता है रोनेल एंड तीसरे नंबर पर आपका रोडिन आता है। फिर से एनिमल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत क्या आता है, तो एनिमल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आपका कोरल आता है, दूसरे नंबर पर रोनेल आता है, तीसरे नंबर पर रोडिन आता है। मैनेजमेंट कंट्रोल अब दिया है का हेडिंग, तो यहाँ पर दिया है हेडिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मेथड विच इज एड इन द कंट्रोल ऑफ लाइवस्टॉक पेस्ट आर प्रिफरेबली रिफर्ड टू एज मैनेजमेंट कंट्रोल। यानी मैनेजमेंट कंट्रोल किसे कहते हैं, तो वह मेथड विच एड इन द कंट्रोल ऑफ लाइवस्टॉक पेस्ट आर प्रिफरेबली रिफर्ड टू एज मैनेजमेंट कंट्रोल। यानी कि लाइव स्टॉक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिस भी मेथड का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मैनेजमेंट कंट्रोल के नाम से जानते हैं। फिर से लाइव स्टॉक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिस भी मेथड का हम ऐड करते हैं उसी को हम मैनेजमेंट कंट्रोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैटल ग्रब स्क्रीव वर्म हेलमिंथस इंटरनल पेस्ट होता है एंड एक्सटर्नल पेस्ट लाइक फ्ली हो गया, माइट्स हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गया, दैट आर किल्ड बाय द देज एवं इंसेक्टिसाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन होस्ट। यानी कि बात करते हैं कैटल ग्रब हो गया, स्क्रीव वर्म हो गया, हेलमिंथस हो गया जो कि इंटरनल पेस्ट होता है, एंड एक्सटर्नल पेस्ट लाइक फ्ली हो गया, माइट्स हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गया, ये सभी जो होते हैं इस प्रकार के दैट आर किल्ड बाय दिस एबव इंसेक्टिसाइड, यानी कि ये सभी जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन होस्ट, यानी कि होस्ट के बिना किसी एडवर्स इफेक्ट को प्रोड्यूस किए बिना ही यह इंसेक्टिसाइड के द्वारा जो होता है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिसिटी इन ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड का टॉक्सिसिटी क्या होता है इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। टॉक्सिसिटी इन ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड का जो टॉक्सिसिटी ऑर्डर है वो कैसा है, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, तो फोरेट होता है। यानी कि सबसे टॉक्सिक जो इंसेक्टिसाइड होता है वो आपका फोरेट होता है, दूसरे नंबर पर डाइमेटॉन होता है, तीसरे नंबर पर पैराथियन होता है, चौथे नंबर पर आपका एल्डिकार्ब होता है। यानी कि टॉक्सिसिटी इन ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी ऑर्डर होता है या फिर जहरीला ऑर्डर होता है वह दिया गया है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो PDPA इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है PDPA, यानी पी से क्या हो जाएगा, पी से फोरेट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, दूसरे नंबर का टॉक्सिक आपका डाइमेटॉन होता है, तीसरे नंबर का टॉक्सिक पैराथियन होता है, चौथे नंबर पर आपका एल्डिकार्ब टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेफर या फिर सिलेक्टिव ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि सेफर या फिर सिलेक्टिव ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड का जो सेफर या फिर सिलेक्टिव ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, तो इसमें आपका मेथोप्रिन आता है, फिर उसके बाद परमीथ्रिन आता है, फिर उसके बाद मेथोक्साइक्लोर आता है, फिर इसके बाद मेलाथियन आता है। यानी कि सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, तो सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड मेलाथियन होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो दूसरे नंबर पे सेफर सिलेक्टिव ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि सेफर सिलेक्टिव ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा सेफ कौन होता है, मेलाथियन, उसके बाद मेथोक्साइक्लोर होता है, मेथोक्सीक्लोर होता है, तीसरे नंबर पे परमेथ्रिन होता है, चौथे नंबर पे आपका मेथोप्रिन होता है। नेक्स्ट आपका MRL का मतलब क्या होता है, मिनिमम रेजिडुअल लिमिट, यानी कि MRL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MRL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो M से आपका मैक्सिमम हो जाएगा, R से रेजिड्यू हो जाएगा, फिर L से लिमिट हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू MRL इट इज द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड और इट डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी कि जो MRL होता है ये ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है आपका लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड, यानी कि लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड का जो ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है उसी को हम मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के नाम से जानते हैं। फिर से इट इज़ द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड के लेफ्ट ओवर के, यानी कि
लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड का जो ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है, इसी को हम MRL या फिर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के नाम से जानते हैं। आर इट डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी कि यह एक प्रकार का अपघटित या फिर विखंडित होने वाला, यानी कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, तो यह अपघटित होने वाला प्रोडक्ट होता है। एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, यानी कि MRL का यूनिट क्या होता है, तो MRL को हम मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के आधार पर व्यक्त करते हैं। यानी कि MRL को हम या फिर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, प्रो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है। प्रो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, तो इट इज पेस्टिसिकली एक्टिव मटेरियल, यानी कि प्रो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, तो प्रो पेस्टिसाइड का मतलब होता है इट इज फिजिकली एक्टिव मटेरियल, यानी कि यह भौतिक रूप से जो होता है वो एक्टिव मटेरियल होता है या फिर कंपाउंड होता है। विच इज इट ओरिजिनल फार्म, जो कि ओरिजिनल फार्म में उपलब्ध होता है। फिर से प्रो पेस्टिसाइड क्या होता है, तो इट इज पेस्टिसाइडली एक्टिव मटेरियल, यानी कि प्रो पेस्टिसाइड जो होता है वो पेस्टिसाइडली तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार का एक्टिव मटेरियल होता है या फिर कंपाउंड होता है। विच इट्स ओरिजिनल फार्म इज इनएक्टिव, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फार्म होता है वो इनएक्टिव होता है या फिर असक्रिय होता है। एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्टिव स्टेट बाय द प्लांट्स एनिमल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रो पेस्टिसाइड होते हैं या पेस्टिसाइडली एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यानी कि पेस्टिसाइडिकली तरीके से देखा जाए तो यह एक प्रकार का एक्टिव मटेरियल होता है या फिर एक्टिव कंपाउंड्स होता है। और विच इन इट्स ओरिजिनल फार्म इज इनएक्टिव, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फार्म होता है वो अक्रिय या फिर इनएक्टिव होता है। एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव स्टेट, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक्टिव स्टेट के रूप में होता है बाय ए प्लांट एनिमल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट्स के द्वारा हो सकता है या फिर एनिमल्स के द्वारा हो सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो प्रो पेस्टिसाइड के अंतर्गत एक एसीफेट आता है, कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड आता है। यानी कि प्रो पेस्टिसाइड के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो प्रो पेस्टिसाइड के अंतर्गत एक तो आपका एसीफेट आता है, दूसरे नंबर पर कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड आता है, 2 दिया है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है, तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। अगले नंबर का जो चैप्टर है वो आपका प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए देख लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में क्या क्या दिया गया है। पहले नंबर पे डस्टर दिया है, और डस्टर देख लेते हैं डस्टर के बारे में। इट इज कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ ए फैन और ब्लोअर एंड ए टाइप ऑफ कंटेनर नेम्ड हॉपर्स, यानी कि डस्टर जो होता है वो आवश्यक रूप से फैन या फिर ब्लोअर से मिलकर बना होता है। एंड ए टाइप ऑफ कंटेनर नेम्ड हॉपर्स, और फिर से डस्टर इट इज कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ ए फैन आर ब्लोअर एंड ए टाइप ऑफ कंटेनर नेम्ड हॉपर, यानी कि जो डस्टर्स होता है यह आवश्यक रूप से फैन या फिर ब्लोअर या फिर एक प्रकार के कंटेनर से मिलकर बना होता है, कंटेनर से मिलकर बना होता है, जो कि जिसे हम हॉपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर, यानी कि डस्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है यह आपका एयर ब्लास्ट को प्रोड्यूस करता है। फिर से टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर, यानी डस्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वह एयर ब्लास्ट को प्रोड्यूस करने का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इफिशियंसी ऑफ डस्टिंग इज 10 टाइम्स मोर देन ऑफ स्प्रेइंग, यानी स्प्रेइंग। फिर से द इफिशियंसी ऑफ डस्टिंग इज 10 टाइम्स मोर देन ऑफ स्प्रेइंग, यानी कि स्प्रेइंग की अपेक्षा जो डस्टिंग की इफिशियंसी होती है, यानी कि स्प्रेइंग की अपेक्षा जो डस्टिंग की इफिशियंसी होती है वो 10 गुना ज़्यादा होती है। फिर से द इफिशियंसी ऑफ डस्टिंग इज 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ स्प्रेइंग, यानी कि स्प्रेइंग की अपेक्षा जो डस्टिंग की इफिशियंसी होती है वो 10 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बट द एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे इज इक्वलेंट टू वेरी गुड डस्टिंग, यानी कि लेकिन एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे, यानी कि बट स्प्रे का जो औसत जॉब होता है वह वेरी गुड डस्टिंग के इक्वलेंट होता है। फिर से बट द एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे, यानी कि लेकिन जो स्प्रे का औसत जॉब होता है या फिर स्प्रे का जो औसत कार्य होता है वह वेरी गुड डस्टिंग के बराबर या फिर इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट दिया है स्प्रेयर। डिस्कस अबाउट स्प्रेयर। स्प्रेयर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यानी पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाने वाला जो सर्वाधिक कॉमनली स्प्रेयर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया। फिर से स्प्रेयर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यानी पेस्टिसाइड के एप्लीकेशंस में सर्वाधिक कॉमन तरीके से प्रयोग किए जाने वाले स्प्रेयर्स। फिर से स्प्रेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रेयर्स आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यानी पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाने वाले सर्वाधिक कॉमन स्प्रेयर्स। तो एक तरफ आपका स्प्रे दिया, दूसरी तरफ उसका साइज दिया, किसमें साइज दिया, तो माइक्रोन पर माइक्रोन में दिया, यानी कि एक तरफ स्प्रे दिया, दूसरी तरफ उसका साइज दिया, किसमें, तो माइक्रोन में दिया है। कोर्स स्प्रे का साइज कितना होता है, तो 4 से या फिर इससे अधिक होता है, यानी कि कोर्स स्प्रे का जो साइज होता है कितना होता है, तो कोर्स स्प्रे का साइज 4 से या फिर इससे अधिक होता है। फाइन स्प्रे का साइज कितना होता है, तो 100 से 400 होता है। फिर से कोर्स स्प्रे का जो साइज होता है वो 400 या फिर 400 से अधिक होता है, जबकि फाइन स्प्रे का साइज कितना होता है, तो 100 से 400 होता है। मिस्ट का कितना साइज होता है, तो 50 से 150 होता है। फॉग का साइज कितना होता है, तो 1 से 50 होता है। और स्मोक का साइज कितना होता है, तो 0.001 से लेकर 0.010 होता है। फिर से एक तरफ स्प्रे दिया है, दूसरी तरफ उसका साइज दिया है, कितने में, तो माइक्रोन में। कोर्स स्प्रे का साइज कितना होता है, तो 4 से या फिर इससे अधिक माइक्रोन होता है। फाइन स्प्रे का साइज कितना होता है, तो फाइन स्प्रे का साइज 100 से 400 माइक्रोन होता है। मिस्ट का जो साइज होता है 100 से 150 माइक्रोन होता है। फॉग का जो साइज होता है 1 से 50 माइक्रोन होता है। स्मोक का जो साइज होता है वो 0.001 से लेकर 0.1 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स फॉर राइस, यानी कि राइस के लिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स है वो क्या है, तो यहाँ पर यह दिखाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो आईपीएम मॉड्यूल्स फॉर राइस, यानी राइस के लिए कौन कौन सा आईपीएम मॉड्यूल्स होता है। एक तरफ पेस्ट दिया है, दूसरी तरफ पीटीएल दिया है। हिप्सा का कितना है, तो 1 से 2 एडल्ट पर हिल, यानी कि हिप्सा का जो आईपीएम मॉड्यूल्स है राइस के लिए कितना है, तो हिप्सा का जो आईपीएम मॉड्यूल्स है वो 1 से 2 एडल्ट पर हिल है। ब्राउन प्लांट हापर का कितना है, तो 5 से 10 हापर प्रति हिल है, यानी कि एक हिल में जब 1 से 2 एडल्ट देखने को हमें मिलते हैं एटीएल पे, तो यह हिप्सा होता है। यानी कि हिप्सा पेस्ट का जो ईटीएल कितना होता है, तो हिप्सा पेस्ट का जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कितना होता है, तो हिप्सा, यानी कि राइस का जो हिप्सा होता है इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना होता है, तो 1 से 2 एडल्ट पर हिल होता है। दूसरे नंबर पर आपका ब्राउन प्लांट हापर आता है। ब्राउन प्लांट हापर पेस्ट का जो ईटीएल होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना होता है, तो 5 से 10 हापर्स प्रति हिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन विच इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन प्लांट हापर एंड लीफ फोल्डर, यानी कि अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि एक्सेस नाइट्रोजन का प्रयोग के अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन विच इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन प्लांट हापर्स एंड लीफ फोल्डर, यानी कि नाइट्रोजन के एक्सेसिव यूज को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन के अधिकतम, यानी कि एक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि अधिकतम नाइट्रोजन के प्रयोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं तो इससे जो ब्राउन प्लांट हापर्स एंड लीफ फोल्डर का जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग फॉर ब्राउन प्लांट हापर, यानी अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग फॉर ब्राउन प्लांट हापर, यानी कि अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग फॉर ब्राउन प्लांट हापर, यानी कि ब्राउन प्लांट हापर्स के लिए जो अल्टरनेट बेटिंग होता है या फिर ड्राइंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अवॉइड क्लोज प्लांटिंग इन केस ऑफ ब्राउन प्लांट हापर एपिडेमिक एरिया, यानी कि ब्राउन प्लांट हापर एपिडेमिक एरिया के केस में क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, पासिंग द रोप ऑन द क्रॉप एंड ड्रेनिंग ऑफ वाटर फॉर केज वर्म, यानी कि पासिंग द रोप ऑन द क्रॉप एंड ड्रेनिंग ऑफ वाटर फॉर केज वर्म, यानी कि केज वर्म। फिर से पासिंग द रोप, यानी कि रस्सियों को जो है फसल के ऊपर से फहराया जाता है, यानी कि रस्सियों को जो है फसल के ऊपर से एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ फहराया जाता है, यानी कि उसको
फहराते हुए ले जाया जाता है। एंड ड्रेनिंग ऑफ वाटर फॉर केज वर्म, जिसके कारण जो केज वर्म होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं, यानी कि खेत में पानी में भरने, यानी खेत में पानी भरने के बाद फिर उस फसल के ऊपर से रस्सियों को जो है एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक फहराते हुए लेके जाया जाता है। इससे होता क्या है कि जो इंसेक्ट पेस्ट नीचे बैठे रहते हैं वो पानी भर देने से ऊपर चले जाते हैं प्लांट पर, और फिर प्लांट पर जब हम रस्सियों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो सभी प्रकार के इंसेक्ट जो होते हैं वो पानी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द लाइट ट्रैप टू मॉनिटर ब्राउन प्लांट हॉपर्स, ग्रीन प्लांट हॉपर्स एंड स्टेम बोरर्स, यानी कि लाइट ट्रैप का हम प्रयोग करते हैं किसके मॉनिटर के लिए, तो ब्राउन प्लांट हॉपर को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने के लिए एंड स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स फॉर राइस, हिप्सा, थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर, यानी कि क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स फॉर राइस, हिप्सा, यानी राइस, हिप्सा, थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर के लिए। फिर से क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स, क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स फॉर राइस, हिप्सा, थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर, यानी कि जो राइस हिप्सा होता है, थ्रिप्स जो होते हैं, येलो स्टेम बोरर होते हैं, ये सभी जो होते हैं प्लांट पर चिपके रहते हैं, तो इनके लिए जो होता है क्लिपिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ NSKE, NSKE मतलब होता है नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 50% और नीम ऑयल फॉर ईयर हेड बग, यानी कि यूज ऑफ NSKE, यानी कि नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का जो है प्रयोग किया जाता है कितना, 50% मात्रा में, या फिर नीम ऑयल फॉर ईयर हेड बग, यानी ईयर हेड बग के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, या फिर नीम सीड कर्नेल का एक्सट्रैक्ट जो है वो 50% प्रयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट है IPM मॉड्यूल्स फॉर कॉटन, यानी कॉटन के लिए कौन कौन सा IPM मॉड्यूल्स होता है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज।